this is Vietnam. So let's go to Vietnam with Shipra. So I am going to Vietnam. This is one of the most awaited trip क्योंकि ये हमारी पहली full family trip है. So इसमें बहुत ज़्यादा confusions हो रहे थे. पहले तो कौन सी country जाना है, फिर सबके time match होना, because we are 11 people and it is very difficult कि हम सबके एक time पे छुट्टी मिल पाना. मतलब ये तो आप समझ सकते हो कैसे है ना. So but finally after months planning, like 6 महीने तो लग गए हमें plan करते करते, we are finally at the airport. I am super happy and now we are heading to our boarding gate. But रास्ते में of course ये इतने सारे tempting stores हैं, so मैं जाती हूँ थोड़ा चेकआउट करके आती हूँ. हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया और अब हम हैं ड्यूटी फ्री पे. बट यू नो आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन कर रही थी ना, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड इमिग्रेशन ऑफिसर एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चंस पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ रुक रहे हो, क्यों जा रहे हो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो ना, देन यू आर गुड टू गो. लाइक अगर आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपके रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, आपकी होटल बुकिंग्स और आप जितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो उन सब दिन के लिए, देन यू आर सॉर्टेड. आई डोंट थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बस, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग. और यार क्योंकि ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप थी जो हम बाहर जा रहे थे, हमने एयरपोर्ट पे बहुत ड्रामा किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत पिक्चर्स किए, पर बड़ा मज़ा आया. वैसे तो हम इंडियंस के लिए ई वीज़ा मिलना काफ़ी आसान है फॉर वियतनाम. बट अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ई वीज़ा फॉर वियतनाम तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगे विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. सो आई विल लिंक द एक्चुअल ऑथेंटिक वेबसाइट जहाँ से आप ई वीज़ा ले सकते हो फॉर वियतनाम. ऑल्सो एक थोड़ा कन्फ्यूजन था हम भी जब हम यहाँ पे आ रहे थे कि एक स्टैम्पिंग फ़ी होती है, क्या वो हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, विच इज़ अराउंड 2000 रुपीज़ पर वीज़ा. बट एक्चुअली जब आप यहाँ आते हो और अगर आप ई वीज़ा ले रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू पे एनी स्टैम्पिंग फ़ी. हम दिल्ली से फ्लाई करने वाले थे एंड वी हैड 3 ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. हमने वियतजेट एयरलाइंस को चूज़ किया क्योंकि ये लो बजट एयरलाइन है, तो हमें डाउट था कि पता नहीं खाना देंगे कि नहीं. बट इन्होंने खाना सर्व किया था और ठीक ठीक था यार, मतलब टेस्ट में ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं था, बट ओके था. पराठा एंड सब्जी था. आपके पास वियतनाम एयरलाइंस और इंडिगो के भी ऑप्शंस हैं. एंड जस्ट लाइक दैट सनराइज हो गया एंड वी लैंडेड इन हो chi minh सिटी. We've just landed in Vietnam. तो हमने इमिग्रेशन करवा लिया, फिर हम बाहर आए और हम चाह रहे थे कि हम एक लोकल सिम ले लें. तो अब कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम एयरपोर्ट से लें या फिर बाहर जाके लें, कहाँ बेटर प्राइसिंग मिलेगा. एक्चुअली अगर आप एयरपोर्ट से लेते हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे वियतनाम में हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, तो उनको समझना, उनको कम्युनिकेट कर पाना, अपनी नीड्स और उनका पॉइंट समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. एयरपोर्ट पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड द प्राइसेस दैट दे आर ऑफरिंग आर द एक्चुअल प्राइसेस जो कंपनी से आए हैं. तो आई डोंट थिंक दे आर चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. सो गो फॉर द एयरपोर्ट. अगर हम किसी भी कोई कंट्री में आते हैं आउट ऑफ इंडिया तो हमें अपने ही सिम कार्ड को रिचार्ज करा लेना चाहिए या फिर हमें नया सिम वहाँ का लेना चाहिए, विच इज़ बेटर. एक्चुअली अगर आप अपने ही सिम कार्ड को रिचार्ज कराओगे तो आपको डेटा उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगा, बट कॉलिंग आपके नंबर पे आ सकेगी. बट अगर आप लोकल सिम लेते हो तो यहाँ पे डेटा के लिए और कॉलिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. जैसे हमारी कंट्री में वोडाफोन, एयरटेल, जियो साथ काफ़ी पॉपुलर नेटवर्क्स है. वैसे ही यहाँ पे भी मोबीफोन, वियटेल और वीनाफोन पॉपुलर नेटवर्क्स हैं. वियटेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर. और यहाँ पे अगर आप कई सारे पैकेजेस हैं जिसमें से आप अपनी चॉइसेस और अपने डेज़ के हिसाब से पैकेजेस कर सकते हैं. हमने वियटेल को चूज़ किया और हम यहाँ पे 7 days रुक रहे हैं एंड इट्स कॉस्टिंग अस अराउंड $15 फॉर अनलिमिटेड डेटा एंड द लोकल कॉलिंग. बैकपैकिंग ट्रिप करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट हम क्योंकि अपनी फैमिली के साथ आए हैं एंड वी आर 11 पीपल, सो हमने ट्रैवल एजेंट के थ्रू पूरा हॉलीडे बुक किया है एंड हमारी बस आ गई है हमें लेने. सो वी आर गोइंग.
बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऐसा मुझे खास फ़र्क नहीं लग रहा मुंबई से आके यहाँ पे। सेम वेदर, सेम ह्यूमिडिटी लेवल। हमारा डे प्लान ना बहुत ही सॉर्टेड था कि हम जैसे ही लैंड करेंगे, सुबह सुबह सिंस लैंड कर रहे हैं, फटाफट जाएंगे, अर्ली चेक इन लेंगे होटल में, हमने ऑलरेडी बात करके रखा हुआ था, एंड देन वी विल लीव इमीडिएटली फॉर चूची टनल्स। तो हमने वैसा ही किया, रास्ते में एंजॉय करते हुए, व्यूज़ देखते हुए, पता है हिंदू टेम्पल भी दिखा हमें, हम वो सब एंजॉय करते करते बस होटल गए, रेडी हुए, एंड देन वी लेफ्ट फॉर चूची टनल्स। On our way to Chuchi Tunnels. So चूची टनल्स का बेसिकली हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, और वो वियतनाम की वियतनाम वॉर में एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। बाकी हम वहाँ जाके पता करेंगे। सो वी आर एट द चूची टनल राइट नाउ, और हम यहाँ हैं 29 अप्रैल में, एंड कोइंसिडेंटली आई जस्ट रेड चूची टनल को वियतनाम का नेशनल मॉन्यूमेंट 29 अप्रैल 1979 में डिक्लेयर किया था। आई मीन और अ कोइंसिडेंस। सो ये टनल एक वियतनाम की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दीज वर मेजरली यूज्ड टू फाइट द फ्रेंच एंड द अमेरिकन्स। हमारे गाइड ने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह चूची टनल्स ने वियतनाम की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड किया हुआ है। चूची टनल्स हो चिन मिन सिटी में है, जिसे पहले साइगॉन बोला जाता था, और ये टनल्स इतने बड़े हैं कि ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। चूची टनल्स में कई मिलिट्री कैंपेन्स हुए हैं वियतनाम वॉर के दौरान, अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस को रेजिस्ट करने के लिए, अमेरिकन फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए। इनफैक्ट अमेरिकन सोल्जर्स ने तो इन टनल्स को ब्लैक इको का नाम दिया हुआ था, क्योंकि इन टनल्स के अंदर लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। वियतनामी सोल्जर्स को कई बार दिनों तक टनल्स के अंदर रहना पड़ता था, शायद जिसकी वजह से डेथ बिकॉज ऑफ मलेरिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज नेक्स्ट टू बैटल वुड्स। इतनी बुरी कंडीशंस थी चूची टनल्स में। फिर हमारे गाइड ने ऐसी ही एक हिडन टनल हमें दिखाई, और सच्ची में पत्तों के बीच में मैं तो ढूंढ ही नहीं पाई थी कि वहाँ पे क्या है। देन आई वॉलंटियर्ड टू गो इनसाइड बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ इट वाज। सच बताऊं, मुझे 10 सेकंड अंदर नहीं रहा गया, इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी मुझे। उसके बाद हमारे गाइड ने कुछ और हिडन पैसेजेस और हमें टनल्स दिखाए। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, और दोनों तरफ जो रास्ते जा रहे हैं वो और छोटे हैं। बताया कि कई बार जब सोल्जर्स को, अमेरिकन सोल्जर्स को पता चल जाता था कि ये वेंटिलेशन है, तो वो इसमें चिमनी में सॉल्ट एंड पेपर एंड मिर्ची रख देते थे, जिससे कि वेंटिलेशन में सोल्जर्स को अंदर प्रॉब्लम हो जाए टनल्स में। माय गॉड, वॉर टैक्टिक्स। Then our guide Mr. Han showed us some more tricks that were used to capture the soldiers. पहला बता रहे हैं कि ये ना ऐसे जंगल होते थे पहले पूरा टाइम हर जगह, और उसमें छोटे छोटे से टनल्स, छोटे छोटे से वॉर होल्स बनाए गए थे टू फाइट द एनिमी। एंड seeing the weather in Vietnam, I don't know how they used to survive because it's really hot right now. It's around 34 degrees and humidity level is around 43%. इतने humid और इतने सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में, इतने अंदर डीप टनल्स के अंदर रहना। नाउ देयर इज ऑल्सो एन एक्टिविटी जो वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक्चुअल गन्स चला सकते हैं, वो आपको बुलेट्स देते हैं एंड यू कैन एक्चुअली शूट द टारगेट्स। So this was Chuchi Tunnels. Now we are heading to the city and वहाँ पे हम लंच करेंगे and then
हो ची मिन सिटी टूर। सी यू। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये बिल्कुल मुंबई के वेदर की मुझे याद दिला रहा है, तो मुंबई के वेदर की तरह थोड़ी देर पहले इतनी ह्यूमिडिटी थी और अचानक से इतनी तेज बारिश होने लग गई। So after covering Chuchi tunnels, we are at the Presidential Palace. 1975। ये वियतनाम की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि इसको बोलते हैं लिबरेशन डे या फिर रीयूनिफिकेशन डे, क्योंकि इस दिन जो नॉर्थ वियतनाम है और जो साउथ वियतनाम है ये दोनों यूनाइट हो पाए थे वापस से, सिग्नलिंग द एंड ऑफ वियतनाम वॉर। और उसके बाद 2 जुलाई 1976 को फाइनली वियतनाम बिकेम अ सिंगल कंट्री। हम लोग यहाँ पे 29 को हैं और 30 अप्रैल को जब इनका रीयूनिफिकेशन डे होता है, इस दिन यहाँ पे पूरी परेड्स वगैरह होती हैं एंड एवरीथिंग। ऑल्दो दिस इज़ द प्रेसिडेंशियल हाउस जहाँ पे अभी वियतनाम के प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं। So after a well-spent day knowing the history and the past of Vietnam, अभी हम घूम रहे हैं हो ची मिन सिटी में, enjoying the nightlife, the street markets and restaurants and everything. So we are close to the central market right now और अब हम वहीं पे। Now this is the most happening street of Ho Chi Minh City. यहाँ पे हमने पार्टी करी, बढ़िया बढ़िया खाना खाया। I mean it was lit. Everybody was having the time of their lifetime और मतलब यहाँ पे काफ़ी डांस वगैरह भी हो रहा था। बहुत ही डिफरेंट वाइब थी, ऑनेस्टली मैंने कभी देखी नहीं है ऐसी वाइब, बट इट वॉज फन। एंड हाँ, यहाँ पे ना मैंगो बहुत ही अच्छा मिल रहा था, सरप्राइजिंगली बहुत टेस्टी मैंगो था और वो रात में मिल रहा था। वेल हमने खाना पीना खाया, डांस वांस किया, कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई एंड इंजॉय किया बहुत सारा। So I ordered matcha boba tea, white boba tea. Let me try. It's good. It's good. It's fresh. I like it. इसके बाद हमने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया एंड जस्ट लाइक दैट हमारा फर्स्ट डे इन वियतनाम खत्म हो गया था। तो इसी तरह से आगे भी हम चलेंगे, ढूंढेंगे उन्हें जो कुछ खास है। See you in the next episode.